देखो भाई, नीट एग्जामिनेशन में ना सिर्फ और सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और इस टाइम ऐसा फील होता है कि यार मेरा ये साल बर्बाद चला गया। जो आप पढ़े हुए रहते हो वो भी ब्लैंक होता हुआ नजर आता है। आप रिकॉल करने के लिए जाओगे, लगेगा आपको कुछ याद ही नहीं है। क्वेश्चन देखोगे तो नया नया ऐसा लगने लगता है, डिमोटिवेशन होता है, एनर्जी डाउन हो गया रहता है। तो इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। ये हर किसी नीट एस्पिरेंट्स के साथ होता है, जब एग्जामिनेशन होता है तो ये होता ही होता है हर किसी के साथ। लेकिन इस फेज को आपको हैंडल करना पड़ेगा अभी। तो आप सभी बच्चे के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपका जो डेस्टिनी है, वो बहुत ही एफर्ट वाला है। तो उसमें एफर्ट की जरूरत है और ये एफर्ट आपको लास्ट तक लगाना है। इट डजेंट मैटर आपका मार्क्स अभी कितना आ रहा है। हार से पहले हार और जीत से पहले जीत नहीं मानते हैं। अपना बेस्ट ट्राई करते रहो। अभी दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चा जो कि 500 प्लस मार्क्स सिक्योर कर रहा है, एक बच्चा जो कि 500 से कम मार्क्स सिक्योर कर रहा है, 150, 200, 300, 400, जिस रेंज में भी मार्क्स सिक्योर कर रहा है। तो सबसे पहले इन बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी कम मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, आप अपना मार्क्स बचे हुए 5 डेज में कैसे इंप्रूव कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है रिवीजन का। अब 5 दिन कोई नए सिलेबस करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, चाहे वो 500 का हो, 600 का हो, उसको छोड़ो, आप नया सिलेबस नहीं करो। सेकेंड पॉइंट, आप रिवीजन करना स्टार्ट करो। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप ट्राई करो कि कम से कम 8 चैप्टर, 9 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो। रिवाइज करने के लिए सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करना है, क्योंकि बायोलॉजी से आप सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बायोलॉजी में क्या करना है, एनसीईआरटी का समरी पढ़ना है आपको, शॉर्ट नोट्स, ये दोनों मैंने प्रोवाइड कर दिया आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट। के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम पे चाहिए, पिन मैसेज चेक कीजिए, वहां से आपको ऐप का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी समरी प्लस शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको अच्छे से रिवाइज करना है बायोलॉजी के लिए। फिर से जब आप इनऑर्गेनिक के लिए आओगे, इनऑर्गेनिक में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का समरी एंड शॉर्ट नोट्स करना है। फिजिकल के लिए आप चाहो तो 5-10 क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस भी उसमें लगोगे तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। अदरवाइज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी समरी के थ्रू आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए। फिजिक्स में मल्टीपल रिवीजन करो, फार्मूला को एक बार पढ़ो फिर उसको लिखो, फिर पढ़ो फिर लिखो। एक ही चैप्टर का फार्मूला आप 2 बार लिखो तो वो आप याद कर पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे। तो ये मल्टीपल रिवीजन का तरीका है कि एक ही दिन में आप 2-3 बार कैसे रिवाइज कर लोगे, और यहां से पक्का आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं, जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तब तक क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होगा। इसलिए आपके मार्क्स अभी तक इंप्रूव नहीं हो रहे थे। शॉर्ट नोट्स, एनसीईआरटी का समरी, इन दो के थ्रू आप सिर्फ रिवाइज कीजिए। अभी आप कोई मॉक टेस्ट आप लोग नहीं दीजिए। अगर आप चाहते हो कि मॉक टेस्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ के फॉर्मेट भी दे दिया, उसमें सॉल्यूशन भी, आंसर की भी है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मॉक टेस्ट अटेंड मत करना। इंस्टीड ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट, आप उस टाइम को रिवीजन में ही यूटिलाइज कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। जो बच्चे 500 प्लस मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं या 500 पे हैं, आपको बहुत कम मार्क्स का गैप है और इजीली आपको रीच करना है वहां पे। कैसे? आप मॉक टेस्ट के थ्रू एनालाइज कीजिए। आपके लिए सबसे इफिशियंट अभी मॉक टेस्ट ही होगा। मॉक टेस्ट के थ्रू एनालाइज करने का तरीका होता है कि जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, अगर आप किसी चैप्टर का क्वेश्चन गलत कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपने थर्मोडायनेमिक्स का फिजिक्स में क्वेश्चन गलत कर दिया, तो उस थर्मोडायनेमिक्स को आके आपको रिवाइज करना है जल्दी से, और देखना है कि ये क्वेश्चन आपने क्यों गलत कर दिया। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक था, या फिर आप फॉर्मूले भूल गए थे, या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो क्वेश्चन के थ्रू ही लर्न कर लो कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला भूल गए थे तो पूरे चैप्टर को रिकॉल कर लो एक बार। सिली मिस्टेक है कैलकुलेशन में, तो ये आगे से आपको ध्यान रखना है। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको एनालाइज करना है कि कहां पे गलती कर रहे हो। उसी चैप्टर को रिवाइज करके फिर से कल मॉक टेस्ट दो, फिर रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो, ऐसे करके, क्योंकि आपका रिवीजन हो रखा है, आपका अच्छा पेस चल रहा है, तभी आप 500 प्लस मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। तो बस मॉक टेस्ट को अगर आप एनालाइज कर लिए अच्छे से, तो आपका मार्क्स इंप्रूव होकर 600 तक पहुंच जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अगले 5 दिन के लिए फॉलो करना है। आई होप इससे काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी परेशानी दिक्कत है आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी बच्चा फ्री स्टडी मटेरियल चाहता है कि कहां से कैसे मिलेगा, तो के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पे पिन मैसेज चेक कीजिए, चेक करने के बाद आपको लिंक मिलेगा ऐप का या वेबसाइट का, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।